अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमिर रज़ावी। शेर अफ़ज़ल मरवत का इन दिनों सोशल मीडिया पर एक जुमला बड़ा मकबूल है, मुझे क्यों निकाला। ये वो जुमला है जो नवाज शरीफ ने अदा किया था, और आजकल कुदरत का खेल देखें, ये जुमला शेर अफ़ज़ल मरवत की ज़ुबान पे है कि मुझे क्यों निकाला। और वो आज जवाब मांगते फिर रहे हैं, कभी एक टॉक शो में जाते हैं, कभी दूसरे टॉक शो में, कभी पॉडकास्ट करते हैं और कहते हैं कि भाई मुझे बताएं कि मुझे क्यों निकाला गया। शेर अफ़ज़ल मरवत जब सियासत में आए तो मैं उनकी सियासत को फॉलो कर रहा था, उन्हें देख रहा था, ट्विटर पर उनकी चीज़ें देख रहा था। तो पहली मरतबा जब शेर अफ़ज़ल मरवत को निकाला गया तो मैंने उनके ट्विटर के नीचे कुछ चीज़ें लिखी थी, 2-3 थ्रेड जो थे वो लिखे कि मरवत साहब आपको ज़रा सब्र से काम लेना चाहिए। पहली बात तो ये है कि आप जो सामने आए हैं ये आपकी जहाँ ज़ाती काविश थी, बहादुरी थी, जिसे कौम ने सपोर्ट किया है, पसंद किया है, वहीं इमरान खान की शख्सियत भी है। लोग आपको इमरान खान की वजह से जानते हैं। आप अगर इमरान खान के मुकाबले में आएंगे तो वर्कर आपके साथ नहीं रहेंगे, लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि आप सब्र से काम लें। सियासत के अंदर सब्र बहुत अहम होता है। जो लोग सब्र वाला रास्ता छोड़ देते हैं वो आखिर को गुमनामी की ज़िंदगी बसर करते हैं। आपके पीछे वर्कर की ताकत है। आज आप जो बदजन हुए हैं, उस बदजन होने की वजह ये जो दरमियान वाले लोग हैं वो हैं, उमर अयूब है, शिबली फराज है, या राजा साहब हैं जो आपके एडवोकेट हैं, सलमान अकरम राजा, उनकी वजह से इनके साथ वर्कर नहीं खड़ा हुआ। ये इमरान खान के साथ खड़े हैं, इमरान खान का नाम लेते हैं और इन्हें वोट मिलता है। आप में और आपके मुकाबिल जो लोग हैं, जो आपके खिलाफ साजिश करते हैं, जो इमरान खान के कान भरते हैं, जो आप कहते हैं बकौल आपके कान भरते हैं, इनकी पब्लिक में वो हैसियत नहीं है जो आपकी है। इनका पब्लिक में वो मकाम नहीं है जो आपका है, जो अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी है। वर्कर के दिल में आपकी जो इज्जत है ये बाकी लोगों की नहीं है। आप अपने मुखालिफिन, ये जो दरमियान के लोग हैं, इनकी वजह से पार्टी के मुकाबिल खड़े ना हो। आप क्यों खड़े ना हो उसकी वजह मैं बताता हूँ। वगरना ये तो पार्टी का अंदरूनी मामला है, कौन पार्टी के साथ खड़ा होता है ये नहीं होता, किसे पार्टी निकालती है, किसे रखती है, ये उसका अंदरूनी मामला होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका इस सोसाइटी पे असर होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस सोसाइटी को बेहतर कर सकते हैं। इमरान खान के बाद इस वक्त पीटीआई में अगर किसी शख्स को पसंद किया जाता है तो वो शेर अफ़ज़ल मरवत है। शेर अफ़ज़ल मरवत के गिर्द लोग तवाफ किया करते थे जब इलेक्शन नहीं हुए थे। इलेक्शन के बाद तो इनके खिलाफ एक महाज खड़ा कर दिया गया। शेर अफ़ज़ल मरवत ने कुछ नए काम किए हैं। वो नए काम ये थे कि उन्होंने अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ जो सख्त जुबान थी वो इस्तेमाल करना बंद कर दी थी। ये पीटीआई में ये पहला शख्स है जिसने ये काम किया था ताकि एक माहौल बने। उन्होंने अपने वर्कर्स को ये बताया कि असल मसला कहाँ है, सियासतदान हमारे लोग हैं, हमें इनके साथ उठना चाहिए, बैठना चाहिए, मिलना चाहिए। शेर अफ़ज़ल मरवत ने दूसरा काम ये किया, वो जितने जज्बाती थे, शुरू में इमरान खान के नाम पे लड़ पड़ते थे, वो सेनेटर अफनान के साथ लड़ पड़े थे या बाकी लोगों के साथ। आईजी ने उनको गिरफ्तार किया तो आईजी को इन्होंने मुसल्ली कह दिया, बाद में इन्होंने उससे भी जाके माजरत की। ये बड़े काम हैं और माजरत करना ये छोटा काम नहीं है। और तीसरी बात यह है कि शेर अफ़ज़ल मरवत का जो इबलाग पे दस्तरस है वो बड़ा अच्छा है, यानी वो अपनी बात बड़े अच्छे तरीके से करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से पहुंचाते हैं और उनकी हिस्से मज़ाक बहुत अच्छी है। और ये सियासी अफरा तफरी लड़ाई के माहौल में शेर अफ़ज़ल मरवत लोगों को अपने साथ जोड़ भी सकते हैं, पब्लिक भी उनके साथ है। और जिस तरह के कदम उन्होंने उठाए हैं सियासत में ये बड़े अच्छे कदम थे। शेर अफ़ज़ल मरवत को ज़ाया नहीं होना चाहिए। अभी शेर अफ़ज़ल मरवत ने जो नया कदम उठाया है कि मैं पीटीएम को कानूनी मशवरे फराहम करूँगा और उनके लिए केस लड़ूंगा, ये अच्छी बात है। पीटीएम के जो लोग जेलों में हैं उनके लिए आप आवाज़ ज़रूर बुलंद करें, उनके लिए केस भी लड़ें। वकील का काम है केस लड़ना, वो हर शख्स के लिए केस लड़ सकता है। लेकिन मुझे लगता ये है, मुझे ये जो समझ आई है, जो मेरी छठी हिस्स कह रही है, ये जो मेरा तजिया है वो ये है कि शेर अफ़ज़ल मरवत दुखी हैं। हर शख्स को सियासत में कुछ लोग चाहिए होते हैं। इस वक्त जहां पश्तून इमरान खान के साथ खड़ा है वहीं मंजूर पश्तीन के साथ भी खड़ा है।
ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ محسن داوڑ اور علی وزیر بغیر کسی جماعت کے منتخب ہو کے اسمبلی میں آئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ پیچھے منظور کی طاقت تھی, پی ٹی ایم کے لوگ تھے, انہوں نے ان کو بغیر کسی جماعت کے منتخب کروا کے اسمبلی میں بھیجا ہے. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ شیر افضل مروت کو لگتا ہے کہ جمعیت علماء اسلام میں تو میری جگہ ہے نہیں, جو مقبول جماعت پشتون ایریاز میں ہے, اور دوسری تحریک انصاف ہے, تحریک انصاف والے بھی نکال رہے ہیں. تو ابھی یہ جو میرے پاس وقت ہے, اس وقت میں کھڑا ہو جاؤں پی ٹی ایم کے ساتھ, تاکہ کل میں اگر الیکشن میں آؤں تو یہ جو پشتون گروہ ہے, پشتون لوگ ہیں, پی ٹی ایم کے جو ورکر ہیں, یہ میرا ساتھ دیں. یہ اچھی بات ہے, آپ سیٹ بھی جیت جائیں گے, آپ ایم این اے بھی بن جائیں گے, آپ کو پی ٹی ایم کے لوگ سپورٹ بھی کر دیں گے, لیکن پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا حلقہ جو آپ کی آواز سنتا ہے, جو آپ سے محبت کرتا ہے, وہ دور ہو جائے گا, وہ یہی ان لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا. عمران خان نے ساری عمر نہیں رہنا, عمران خان کے بعد بھی لوگ آئیں گے. تو آپ کو پارٹی پالیسیوں پہ تنقید کرنی چاہیے اندر رہ کے, آپ کو میڈیا پہ آ کے بات نہیں کرنی چاہیے. آپ اتنی بڑی یوتھ ہے, اس یوتھ کو آپ اپنے ساتھ جوڑ سکتے ہیں. عمران خان کے خلاف جانے کے بجائے یا ان لوگوں کو ڈسکس کرنے کے بجائے صبر سے کام لیں. سیاست میں صبر بہت اہم ہوتا ہے, وقت کی اہمیت ہوتی ہے. آج آپ پہ اگر مشکل وقت آیا ہوا ہے تو کل ایک وقت ایسا بھی تھا کہ آپ ہیرو تھے, وہ ہیرو آپ کو وقت نے بنایا تھا, موقع ملا تھا آپ کو, آپ جج بھی رہے, وکیل بھی رہے. آخر ایک ٹائم کے بعد جب سامنے آپ کو موقع ملا تو اس قوم نے آپ کو ہیرو بنایا ہے. آپ کچھ وقت صبر کر لیں, ہو سکتا ہے کل ماحول آپ کے حق میں اچھا ہو جائے. یہی قوم ہوگی آپ کو پلکوں پہ بٹھائے گی. آپ ایک بولنے والے شخص ہیں, آپ ایک سوچنے والے شخص ہیں, اور حصے مزاح بڑا اچھا ہے, ابلاغ پہ آپ کی بڑی دسترس ہے, آپ اپنی بات اچھے طریقے سے پہنچا سکتے ہیں. تو آپ کو ضائع ہونے کے بجائے آپ کو یہ حقیقت تسلیم کرنی چاہیے کہ ووٹ عمران خان کا ہے. لوگ عمران خان کی وجہ سے آپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں. ورکر آپ کا اندرونی پالیسیاں جو ہیں ان پہ اختلاف کو پسند نہیں کرتا. یہ مشکل وقت ہے, آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, سیٹ چھوڑ کے بھی کھڑے ہو جائیں. آپ اگر عمران خان کے نام پہ الگ بھی جلسہ کریں گے تو لوگ آپ کا ساتھ دیں گے. تو بجائے اس کے کہ آپ ایک ایم این اے شک تک محدود رہیں, کسی اور طرف نظریں گاڑیں, تو آپ کو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, اس کے ورکرز کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, اور اس ورکر کو آپ ٹھیک بات سمجھا سکتے ہیں. آپ میں یہ جرأت ہے, یہ ہمت ہے, آپ بات کر سکتے ہیں. تو اپنے ورکرز کو ناراض مت کیجیے گا. یہ جو درمیان کے لوگ ہیں جو آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں, ان کی گراؤنڈ پہ کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ عمران خان کے نام کو ہٹا کے دیکھ لیں, پبلک میں وہ بھی جائیں, آپ بھی جائیں, آپ دیکھ لیں گے کہ پبلک کس کے ساتھ ہے. تو میرا خیال ہے آپ کی آواز بہت دیر تک رہنی چاہیے اور بہت دور تک رہنی چاہیے. یہ صلاحیت ہے آپ میں, اپنے آپ کو ضائع مت کیجیے گا.